भक्तराज, इसमें कोई दस्कंधर की माया है या कोई चाल है जो इस सामने की तरफ देखो धुएं के बादलों के समान हमारी ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। भगवान, ये जो धुएं के बादल छाए हुए हैं ये ना ही कोई माया है और ना ही कोई चाल है। तो क्या है भक्तराज? जानते हो भगवान ये क्या है? बोलो भक्तराज। भगवान कि जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं छा रहा है। कि जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं छा रहा है। और उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्धि कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्धि कर रहा है। भगवान रावण का बड़ा पुत्र इंद्रजीत देवी माँ के मंदिर में बैठा हुआ यज्ञ को कर रहा है। और भगवान जानते हो बोलो भक्तराज। कि उस विजय यज्ञ में मेघनाथ यह बेला पूर्ण कि उस विजय यज्ञ में मेघनाथ यह बेला पूर्ण दत्त चित है। और यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो अपनी जीत अनिश्चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो अपनी जीत अनिश्चित है। भगवान मेघनाथ देवी माँ के मंदिर में यज्ञ को कर रहा है। और यदि यज्ञ उसकी पूर्ण हो गई तो फिर अपनी जीत अनिश्चित है। भगवान ये क्या कहते हो भक्तराज? मेरे होते हो उसकी यज्ञ कभी नहीं पूर्ण हो सकती है प्रभु। भगवान मेरी बात सुनो दीनानाथ, कि जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है, तब देवी और देवता को कायर की देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। अरे भगवान, जब किसी मनुष्य का जग में बस नहीं चलता है तो देवी और देवताओं को मनाने लगता है दीनानाथ कि पागल है वह तो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। मैया तुम उसकी रक्षक है जो योद्ध धर्म पर मैया तुम उसकी रक्षक है जो योद्ध धर्म पर। अरे भगवान, वो कायर दुष्ट पापी की यज्ञ कभी नहीं पूर्ण होगी दीनानाथ। मुझे आदेश दो, मैं जाऊंगा उसकी यज्ञ भंग करने के लिए। दीनानाथ मुझे आदेश दो। हाँ भैया, हनुमंत लाल सत्य कह रहे, मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी जाऊंगा दुष्ट मेघनाथ की
ये क्या कह रहे हो भ्रात लक्ष्मण? भैया जरा सोचो और विचार करो। उस दुष्ट मेघनाथ ने तुम्हें एक बार ब्रह्म शक्ति से मूर्छावन किया था। पवन पुत्र हनुमंत लाल संजीवनी बूटी ला करके तुम्हारी प्राणों की रक्षा किया था। तुम पुनः उससे रण करने के लिए आज्ञा मांगते हो? नहीं भैया, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। क्या करो भैया कि ये सिंह चुटेला सिंह हुआ जो बस हृदय बिदारेगा उसका, बस हृदय बिदारेगा उसका। सौगंध ही चलो की है परसी सब उतारेगा। रमेश एंड अभिजीत हनुमान जी की सीन पर खुश होकर दे रहे हैं 10 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध ही चलो की है हे भाई भैया लक्ष्मण, आज तुम बार बार हमारे चरणों की सौगंध दिला रहे हो तो ठीक है भैया कि हे भ्रात तुम्हें आज्ञा मिली और लड़ने जाओ भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे श्रीमान सुहास और सूरज 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं चलती हुई सीन पर पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। श्री भ्रात लक्ष्मण, अगर आज तुम हमें बार बार हमारी चरणों की सौगंध दिला रहे हो तो तुम्हें मैं आदेश तो दे रहा हूँ, परंतु युद्ध स्थल से जाने से पहले तुम्हें एक बात को ध्यान में रखते जाना होगा भैया। वो कौन सी बात है भैया? सुनो भैया कि घननाद साधु है, तपस्वी है, बरदानी है,
कि भैया लक्ष्मण वो घनाथ कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो तपसी है, वरदानी है, एक ही नारी व्रत वाला है। इसलिए जानते हो भैया कि वहाँ योगी स्वयं योगी द्वारा यदि चाहे तो मरी सकता है। शुभम विजय 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं चलती हुई सीन पर पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। अपनी योग शक्ति के द्वारा स्वयं मर तो सकता है, परंतु मर करके भी पुनः अपने प्राणों को अपने तन में प्रवेश कर सकता है। इसलिए जानते हो भैया तुम्हें क्या करना होगा। सुनो भ्रात लक्ष्मण, किसी कारण का तन छिन्न भिन्न करके उसका सर हाथों हाथ में लेकर के मेरे सन्मुख आना। हेलो, क्या श्रीमान चंदू ड्राइवर 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं।